मेरे प्रिय भाई बहनों, आज इस सुंदर से समय के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, आज हर एक इंसान चाहता है कि उसके पास ज्ञान हो, बुद्धि हो, समझ हो। तो आज आपको प्रार्थना करना है और प्रार्थना में इन वचनों को शामिल करना है, जैसे सुलेमान ने अपने जीवन में किया। सुलेमान किसका पुत्र था? राजा दाऊद का पुत्र था। दाऊद के जीवन में बहुत सारा धन और दौलत था। उसका वारिस बनता है सुलेमान, उसका बेटा। तो परमेश्वर ने उसको तो धन और दौलत दी थी, लेकिन सुलेमान ने आखिर ज्ञान क्यों मांगा, बुद्धि क्यों मांगी, समझ ही क्यों मांगी? क्योंकि उसके पास धन तो बहुत था, दौलत बहुत थी, लेकिन उसको कैसे यूज कर सकता था, कैसे लोगों की भलाई कर सकता था, परमेश्वर के जो बेटे और बेटियां थे उनके जीवन में कैसे वो अच्छे कार्य कर सकता था। इसके लिए उसको बुद्धि और ज्ञान की बहुत आवश्यकता थी। तो वैसे आज हमारे जीवन में जो भी कुछ परमेश्वर ने दिया है, यदि हमारे जीवन में ज्ञान होगा, बुद्धि होगी, समझ होगी, तो हम हर तरीके से अच्छे कार्य को कर सकते हैं। हमारे जीवन में जो भी कुछ होगा उसको हम अच्छी तरीके से कर सकते हैं, जब हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ हमारे अंदर होगी। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, बुद्धि के लिए जब सुलेमान ने प्रार्थना की अपने जीवन में, परमेश्वर से कहा कि हे परमेश्वर, मेरे जीवन में केवल मुझे ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है जिस तरीके से दूसरा इतिहास और वचन नंबर अध्याय 1 और वचन नंबर 10 में लिखा है। यहाँ पे प्रभु का वचन क्या कहता है? लिखा गया है, मुझे उनका उचित नेतृत्व करने के लिए बुद्धि और ज्ञान दो, क्योंकि तुम्हारे इस महान लोगों पर जिस तरीके से कौन शासन कर सकता है। यहाँ पे जिस तरीके से सुलेमान ने परमेश्वर से प्रार्थना करके कहा कि हे परमेश्वर, मुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ दे, यहाँ पे कहता है कि मैं जो तेरे बच्चे, तेरे बेटे और बेटियां, उनका नेतृत्व कर सकूं, उनकी देखभाल कर सकूं और उनको चला सकूं। इसलिए उसने ज्ञान और बुद्धि और समझ के लिए परमेश्वर के सामने अपने घुटने टेके। आगे जब हम देखते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे हमने देखा है पुराने नियम में राजा सुलेमान का ज्ञान जो था पर्याप्त था, उसके लिए पर्याप्त था। जिस तरीके से यह मार्ग उस प्रार्थना को दर्शाता है जो उसने उसके लिए मांगते हुए की थी, कि हम ध्यान दें कि उन्होंने ज्ञान ही मांगा था। हालेलुया। अपने लोगों के लिए, अपने प्रजा जितने थे, जितने उनके लोग थे, जितने लोग परमेश्वर के सुसमाचार पर विश्वास करते थे, सुलेमान अपने राज्य के लिए मांग रहा था। तो वैसे आज हमारे जीवन में परमेश्वर भी हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ देगा। आज हम अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने काम के लिए, अपने बिजनेस के लिए, जो भी कुछ आज हम करते हैं या नहीं करते हैं, यदि हम परमेश्वर से ज्ञान मांगते हैं, बुद्धि मांगते हैं, तो उसमें परमेश्वर हमें देगा। हालेलुया। क्योंकि ये चीज़ आज हमारे जीवन में, जैसे सुलेमान ने अपने जीवन में सोचा, वैसे यदि हम सोचते हैं तो उसमें परमेश्वर हमें ज्ञान देगा, उसमें बुद्धि देगा, उसमें समझ देगा। इसीलिए लिखा गया है इस तरीके से परमेश्वर ने उसे दोनों दिए, ज्ञान और बुद्धि। इसलिए यह ज्ञान के लिए प्रार्थना एक महान उदाहरण हमारे जीवन में साबित हो सकता है कि जिस तरीके से सुलेमान ने अपने जीवन में दौलत होते हुए, शोहरत होते हुए, ज्ञान हो, मतलब उसके सब कुछ होते हुए उसने परमेश्वर से ज्ञान मांगा। क्योंकि अक्सर कोई व्यक्ति जब जिसके पास दौलत हो जाती, शोहरत हो जाती है ना, उसके और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है। वो अपने पैसे, अपने दौलत, अपनी शोहरत पे वो घमंड करने लगता है। लेकिन सुलेमान ने अपने जीवन में ऐसा नहीं किया। सुलेमान इसीलिए हमारे जीवन में एक महान व्यक्ति के रूप में आकर के सामने प्रकट होता है। प्रार्थना में जब हम देखते हैं तो इसके जैसा हमें मांगने की आवश्यकता है, इसके जैसे देखने की आवश्यकता आज हमें है। क्योंकि परमेश्वर का वचन यहाँ पे इसीलिए कहता है, सुलेमान की प्रार्थना का जिस तरीके से परमेश्वर ने उत्तर दिया था, हमारे लिए ज्ञान और बुद्धि के लिए प्रार्थना करने के लिए एक महान प्रोत्साहन हमारे के लिए हो सकता है। यहाँ पे सुलेमान हमें प्रोत्साहन करता है, हमें मोटिवेट करता है कि आपको डरना नहीं है, आपको भयभीत नहीं होना है, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर आपके संग है। वो आपकी हर प्रकार की बुराइयों में परमेश्वर आपके संग खड़ा रहेगा। वो आपकी हर प्रकार की जरूरतों को पूरा करेगा। वो आपकी हर प्रकार की घटी और कमी को पूरा करेगा। क्योंकि सुलेमान जानता था, उसको भी ये विश्वास था। क्योंकि दाऊद ने जब अपने जीवन में प्रार्थना की, दाऊद की जब आपकी घटना देखती, उसका पिता था सुलेमान का, उसके जीवन में उसने बहुत सारे दुख देखे, लेकिन उसका बेटा क्या दुख देखा? नहीं।
क्योंकि उसके पास दाऊद की संपत्ति जितनी थी, धन दौलत शोहरत सब कुछ था, उसको किसको मिला? सुलेमान को। तो उसके पास दौलत की किसी प्रकार की कमी नहीं थी। उसने केवल ज्ञान मांगा कि मैं इस चीज को संभाल सकूं। यदि आपके पिताजी ने, आपके पापा जी ने, जो भी आपके लिए, आपके फैमिली में जो भी कुछ रहे होंगे, आपके माता पिता भाई बहन जो भी आपके लिए बनाया है, उसको आप संभालें। उसको आप तभी संभाल सकते हैं क्योंकि परमेश्वर से आप जब ज्ञान और बुद्धि और समझ मांगेंगे, तब परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, लिखा गया है दूसरा इतिहास अध्याय 1 और वचन नंबर 11 और 12 में। यहाँ पे स्पष्ट होता है कि किस तरीके से सुलेमान ने क्या कहा। परमेश्वर ने सुलेमान से कहा, यह बात तेरे मन में थी और तूने ना धन, ना संपत्ति, ना सम्मान, अपने शत्रुओं का प्राण, ना लंबी आयु मांगी। यहाँ पे परमेश्वर ने उसको उत्तर दिया, सुलेमान को कहा कि ना तूने तो अपने मन में धन मांगा, न किसी प्रकार की संपत्ति मांगी, न किसी प्रकार का अपने शत्रुओं का प्राण मांगा, न किसी प्रकार के अपने लिए कुछ मांगा। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, न अपने लिए लंबी आयु उम्र मांगी। इस तरीके के यदि आज हमारे जीवन में प्रार्थना है तो परमेश्वर हमें ब्लेसिंग करता, हमें आशीष देता है। इसीलिए परमेश्वर वचन कहता है, वरन अपने लिए बुद्धि और ज्ञान मांगा है कि तू मेरी प्रजा का न्याय कर सके, जिस पर मैंने तुझे राजा ठहराया है। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, सुलेमान को जिस तरीके से परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए राजा ठहराया था, वैसे ही परमेश्वर ने कहा, न तूने धन सौलत, न दौलत, न शोहरत, न नाम, न ज्ञान, मतलब कुछ यहाँ पे आपने को देखने को जब मिलता है तो परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, वरन अपने लिए बुद्धि और ज्ञान मांगा है, तू मेरी प्रजा का न्याय कर सके, जिसके लिए मैंने तुझे ठहराया है, मतलब राजा ठहराया है। तो ये चीज आज हमें देखने को मिलती है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, इस तरीके से लिखा है, तुम्हें बुद्धि और ज्ञान प्राप्त किया जाता है और मैं तुम्हें धन संपत्ति और सम्मान दूंगा, जैसा तुम्हारे पहले से के राजाओं से में से किसी को ना मिला होगा और ना तुम्हारे बाद किसी को मिलेगा। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, तुम्हें ज्ञान और बुद्धि और समझ मिलेगी, इससे पहले न किसी राजा को मिला है और न किसी राजा को और मिलेगा। इस तरीके से उसके जीवन में परमेश्वर ने उसे ब्लेसिंग की, उसकी बातों से, उसकी प्रार्थनाओं से, उसके मन में जो भी था परमेश्वर के सामने रखा और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को उत्तर दिया। वो आज हमारे जीवन में भी पूरा करेगा, वो आज हमें भी ब्लेसिंग करेगा, हमारे हर प्रकार की घटी और कमी को पूरा करेगा। क्योंकि जिस दिन हम ये विश्वास करते हैं तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, लिखा गया है, सुलेमान को परमेश्वर का उत्तर जिस तरीके से रहस्य है आज हमारे जीवन के लिए, उसने न केवल ज्ञान और बुद्धि के अनुरोध को स्वीकार किया, उसने धन दौलत और सम्मान को जोड़ा। हालेलुया। जिस तरीके से यहाँ पे हम देखते हैं, इसने सुलेमान को बहुत गहराई से और स्पष्ट रूप से ज्ञान प्राप्त करने और बुद्धि को मुख्य चीज बनाने के महत्व से इस यहाँ पे पुष्टि की जाती है। बाइबल हमें यहाँ पे बताती है और कहती है इस तरीके से, नीति वचन अध्याय 8 और वचन नंबर 10 में, चांदी से नहीं मेरी शिक्षा से और चोखे सोने से बढ़ करके इस तरीके से ज्ञान को ग्रहण करो। परमेश्वर वचन यहाँ पे कहता है, चांदी से नहीं, मेरी शिक्षा से और चोखे सोने से बढ़ करके ज्ञान को ग्रहण करो। परमेश्वर का वचन कहता है, चांदी सोने से बढ़ करके परमेश्वर की शिक्षा को जो ग्रहण करता है, स्वीकार करता है, उसके जीवन में परमेश्वर उसे ब्लेसिंग करता है, उसे आशीष देता है, उसके जीवन में हर प्रकार की घटी और कमी को पूरा करता है। ये परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस दिन हम ये विश्वास करेंगे, उस दिन परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरे जीवन में तुझे ज्ञान भी दूंगा, बुद्धि भी दूंगा। हालेलुया। इसीलिए सुलेमान ने अपने जीवन में जब देखा तो यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं, क्या कह रहा है, उसे जिस तरीके से उसे सहारे और वह आपको आगे बढ़ाएगा। मतलब जिस दिन आपको परमेश्वर सहारा देगा तो आप खुद आगे बढ़ते जाएंगे, परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन आगे क्या कहता है, सुलेमान हमें जिस तरीके कहता है,
ज्ञान दे, बुद्धि दे। मैं इसके लिए प्रार्थना और दुआ करता हूँ परमेश्वर कि मैं आपके नक्शे कदम पर चल सकूँ, मैं अपने परिवार के अपने सदस्यों को, अपनी प्रजा को मैं क्या कर सकूँ, उनका न्याय कर सकूँ, उनके लिए सही मार्ग और सही बातें उनको बता सकूँ, सिखा सकूँ। तो ये चीज़ उसके मन में थी, क्योंकि उसने परमेश्वर से प्रार्थना की, दुआ की। इसीलिए जब हम ये देखते हैं, परमेश्वर वचन कहता है, नीति वचन अध्याय 3 और वचन नंबर 13 और 18 में लिखा है, वह व्यक्ति आनंदित है जो बुद्धि प्राप्त करता है, वह जो समझ को प्राप्त करता है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है वह व्यक्ति आनंदित है, मतलब खुश है, जो परमेश्वर के बुद्धि और ज्ञान को प्राप्त करता है और समझ को भी प्राप्त करता है। हालेलुया। ये आज हमारे जीवन में इसीलिए होना चाहिए कि हम भी आनंदित होना चाहते हैं। आज हम संसार की चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। संसार के हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की मुसीबतों को आज हम देखते देखते मेरी हर प्रकार की हालातें बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी हैं। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बच्चा, यहाँ तक कि खुद मेरी लाइफ में बहुत सारी चिंताएं हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं। तो आज हमें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, आज हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सुलेमान ने बहुत सारी बातें कही थी। क्योंकि लिखा है, क्योंकि बुद्धि चांदी से अधिक लाभदायक है और उसकी मजदूरी जो होती है सोने से भी अच्छी होती है। जो बुद्धि होती है वो सोने और चांदी से कहीं अधिक अच्छी होती है, क्योंकि बुद्धि जो होगी वो समय हमेशा के लिए होगी, जो सोना चांदी होगा वो कुछ पल के लिए, कुछ समय के लिए आपकी मदद कर सकती है, वो भी फिजिकल। हालेलुया। तो ये चीजें जिस तरीके से परमेश्वर का वचन कहता है, बुद्धि जो होती है मणि से भी अधिक बहुमूल्य है। आप जो कुछ भी चाहते हैं उसकी तुलना उससे नहीं की जा सकती है। ये बात सही है, बुद्धि की तुलना किसी और चीज से नहीं की जा सकती है, चाहे वो धन हो, दौलत हो, पैसा हो, शोहरत हो, नाम हो, कुछ भी हो, यहाँ तक सोने चांदी, हीरे मोती, जो भी कुछ हो, बुद्धि से तुलना कभी नहीं की जा सकती। क्योंकि जब बुद्धि होगी तो आपके पास ये सारी वस्तुएं, सारी चीजें वैसे ही आ जाएंगी। तो क्या इसकी तुलना हो सकती है? बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन यहाँ पे आगे क्या कहता है, जिस तरीके से वह आपको अपने दाहिने हाथ में लंबी उम्र और अपने बाएं हाथ में धन और सम्मान प्रदान करती है, मतलब देती है। ये परमेश्वर का वचन कहता है। जब हम प्रार्थना करना शुरू करते हैं, जब हम विश्वास करना शुरू करते हैं, जब हमारे हालात खराब होते हैं, तब परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे हर तरीके से सुरक्षित रखूंगा। आज आप रोते हैं, आप परेशान हैं, आप हताश हैं, आप निराश अपने जीवन में, तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ये हमें कहा है और ये हमें बताया है। हालेलुया। क्योंकि जिस तरीके से परमेश्वर वचन यहाँ पे कहता है, लिखा गया है, बुद्धि उन लोगों के लिए जीवन का वृक्ष है जो उसे गले लगाते हैं, धन्य है वो जो उसे कस करके पकड़े रहते हैं। हालेलुया। धन्यवाद। ईश्वर कहता है, लिखा गया है, बुद्धि उन लोगों के लिए जीवन का वृक्ष है जो उसे गले लगाते हैं, धन्य है वे जो उसे कस करके पकड़े रहते हैं। मेरे प्रियो, आज जो बुद्धि हमें परमेश्वर देता है, जो ज्ञान देता है, उसमें बहुत सामर्थ्य है, बहुत ताकत है। हमारे हर प्रकार के हालात को परमेश्वर बदल सकता है, हमारे हर प्रकार की जिंदगी में जो मुश्किलें उसे दूर कर सकता है। क्योंकि यहाँ पे लिखा है दानियल के पुस्तक में, जिस तरीके से पवित्र बाइबल कहती है, यहाँ पे स्पष्ट होता है कि दर्शाता है हमारे जीवन के लिए कि ईश्वर ज्ञान दे सकता है आपको। क्योंकि आपने देखा होगा दानियल को परमेश्वर ने ज्ञान और बुद्धि बहुत सारी चीजों के लिए दी। उसके राज्य में जब नबूकदनेस्सर राजा था, दानियल उसके जीवन, उसके संग मतलब काम करता था, उसके अंडर काम करता था, उसकी गुलामी करता था। लेकिन परमेश्वर ने उसको इतना मजबूत किया, इतना खड़ा किया कि राजा उसकी तुलना में तुच्छ अपने आप को समझने लगा। दानियल के तुलना में अपने आप को तुच्छ समझने लगा, क्योंकि इतना ज्ञान परमेश्वर ने दिया, इतनी बुद्धि परमेश्वर ने दी दानियल को। ये उदाहरण है हमारे जीवन के लिए। तो वैसे ही आज हमारे जीवन में बहुत सारी खास बातें हैं, जैसे कि दानियल पुस्तक अध्याय 1 और वचन नंबर 17 में लिखा है, इस तरीके से इन चारों युवकों को, यहाँ पे शतरंग, अबेदनगो, और जिस तरीके से ये 4 व्यक्ति थे यहाँ पे, और 4 व्यक्ति थे, युवकों को परमेश्वर ने
उन्हें सभी साहित्य और ज्ञान में ज्ञान और जिस तरीके से कौशल दिया और जिस तरीके से दानियल को सब दर्शनों का स्वप्नों का अर्थ बताया और जिस तरीके से राजा डर गया और घबरा गया। कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है जो आप उसको सपना ना बताएं, वो आपकी मन की बातों को बता दे, वो आपके सपना को भी बता दे, उसका अर्थ भी बता दे। दानियल ऐसा व्यक्ति था क्योंकि परमेश्वर ने उसको सामर्थ्य दी थी, उसको ज्ञान और बुद्धि और ताकत दी थी। तो ये चीज आज हमारे जीवन में भी हो सकता है जब हम ये विश्वास करें कि परमेश्वर हमारे जीवन को बदलेगा, हमारे हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की परेशानियों को परमेश्वर बदलेगा। क्योंकि लिखा है इसका महत्व जिस तरीके से आज हमारे जीवन में एक मिरेकल, एक मतलब चमत्कार से कम नहीं है। दानियल और उसके 3 दोस्तों का युवक जिस तरीके था, बहुत सारी बातें, वो 17 वर्ष के थे और यहाँ पे रूप में यरूशलेम में उनके घर में से जा करके जबरन बेबीलोन के ले जाया गया। मतलब यहाँ पे यरूशलेम में दानियल रहता था और उसे जबरन वहां पे उठा कर ले जाते हैं बेबीलोन में, उसको गुलाम बनाते हैं। लेकिन परमेश्वर उसके साथ था। आज जहां कहीं पर भी आप हैं, जहां कहीं भी आज आप हैं, उसमें परमेश्वर आपकी सहायता करेगा, वो आपकी मदद करेगा, आपके हर प्रकार के विचार को परमेश्वर बदलेगा। क्योंकि जानते हैं यहाँ पे लिखा है, परमेश्वर वचन कहता है आपके परिवार और दोस्तों में से कुछ लोग इस समय बहुत सारी बुरी स्थितियों का सामना कर रहे होंगे, लेकिन आप उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, आप उनके लिए दुआ कर सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने आपको ज्ञान दिया है, आपको बुद्धि दी है, आपको समझ दिया है। तो ये चीज आज आपके जीवन में लागू होती है कि आप परमेश्वर के वचन पे विश्वास रखें और भरोसा रखें। परमेश्वर हर प्रकार से आपकी मदद करेगा, आपकी सहायता करेगा। लिखा हुआ है यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ तक कि दानियल पुस्तक अध्याय 1 और वचन नंबर 20 में लिखा है, और बुद्धि और समझ की सब बातों में राजा में उसकी जांच की और उन्हें सपने जिस तरीके से उन्हें अपने सारे क्षेत्र के सब ज्योतिषों और ज्योतिषों से 10 गुना बेहतर पाया। यहाँ पर जब नबूकदनेस्सर राजा था, दानियल की जब सामर्थ को देखता है, ताकत को देखता है, तो वो अचंभित का अपने आप को देखने लगता है, चकित हो जाता है। उसको समझ में नहीं आता है कि इसके पास इतना ज्ञान कहाँ से, इतनी बुद्धि कहाँ से, इतनी समझ कहाँ से आई। फिर उसके बाद राजा क्या करता है, जो बहुत विद्वान हुआ करते थे लोग, बहुत ज्ञानी बुद्धिमान व्यक्तियों को बुलाया, उससे कहीं 1000 गुना, 10 गुना, 50 गुना, 100 गुना जितने बुद्धिमान लोग थे उनको सबको बुलवाया। लेकिन उसमें सबसे खरा किसको पाया? दानियल को। तो ये चीज आज हमारे जीवन में परमेश्वर हमें सामर्थ देता है, वो हमें ताकत देता है, वो हमें हर प्रकार की बुद्धि, हर प्रकार से ज्ञान से हमें पूर्ण करता है, वो हमें हर समय संभालने वाला खुदा है। इसीलिए ईश्वर परमेश्वर जो है आपके परिवार के सदस्यों और आपके दोस्तों के लिए ऐसा कर सकता है। यदि आप आज उससे पूछें कि जिस तरीके सुलेमान ने अपने जीवन में पूछा था, आज आपको पूछने की आवश्यकता है, परमेश्वर से मांगने की आवश्यकता है और परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो ये चीजें आज हमारे जीवन में होना चाहिए। यदि हैं तो बहुत सारी चीजें आज हमें ऑटोमेटिक मिलेंगी। जो आज हम पैसे के पीछे भागते हैं, शौहरत के पीछे भागते हैं। दानियल को कोई जानता था क्या? हजारों नौकरों में से एक भी नौकर था, वो भी गुलाम था। उस राजा के शासन काल में दानियल को कोई नहीं जानता था, लेकिन कैसे जाना गया उसे? वो पूरी दुनिया में दानियल का नाम हुआ और परमेश्वर ने उसे बहुत सारी ज्ञान और बुद्धि और समझ दी, क्योंकि उसके साथ कौन खड़ा था? परमेश्वर। तो ये चीजें जिस तरीके से आज हमारे जीवन में दर्शाती हैं, जैसे सुलेमान ने अपने जीवन में परमेश्वर से कहा और मांगा, वैसे आज आपको मांगने की आवश्यकता है। आज आपको ज्ञान और बुद्धि और समझ की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, जिस तरीके से यहाँ पे परमेश्वर वचन क्या कहता है, सुलेमान ने तो पूछा था, तो वह आपको भी ज्ञान और बुद्धि और समझ दे सकता है। बहुत खूब। आज हमारे अंदर यदि विश्वास, जिस तरीके से व्यवस्था द्वारा शिक्षित लोग कभी भी परमेश्वर के ज्ञान से प्रति अपने आप को अलग नहीं करते हैं,
जो ये लोग समझते हैं कि परमेश्वर सच में आज हमें हमारे जीवन को बदलेगा, हमारे हर प्रकार के हालात को बदलेगा, हमें हर तरीके से परमेश्वर हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ देगा, वो चीजें जो आज जिस तरीके से दानियल ने अपने जीवन में लिया, सुलेमान ने लिया, जिस तरीके से दाऊद ने अपने जीवन में लिया, बहुत सारे भविष्यवक्ता हुए, बहुत सारे लोग हुए, बहुत सारे परमेश्वर के बेटे और बेटियां हुए। तो वैसे आज ही हम परमेश्वर के संतान हैं, आज हम भी परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। तो ये चीजें आज हमारे मन में होना चाहिए। आज जब आप शाम के थैंक्स चलने के माध्यम से आप जब प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे, तो आपको ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। आपको आज कहना है कि आज हमें ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे, तो परमेश्वर आपको यकीनन वो देगा। जिस तरीके से लिखा गया है, आगे परमेश्वर वचन क्या कहता है, और जब आप जीवन जीने के लिए उसके बुद्धिमत्ता और ज्ञान के शब्द की उसकी समय, बुद्धि और अनेक प्रकार की अभिव्यक्ति को जोड़ते हुए अपने जीवन में ये प्रार्थना करें, विनती करें, दुआ करें कि परमेश्वर आज हमें स्वस्थ रख, हमें हर प्रकार की ज्ञान और बुद्धि और समझ के द्वारा आज हमें परिपूर्ण कर, आज हमें हर प्रकार की बीमारियों से बचा, हमें हर प्रकार के दुख और हर प्रकार की शांति आज हमारे जीवन में होनी चाहिए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जो संदेह नहीं करता है, जो विश्वास करता है, उसके जीवन में परमेश्वर उसको सब कुछ देगा। चाहे आज आप कुछ भी मांगे, परमेश्वर आपके हर प्रकार के हालात को बदलेगा, हर प्रकार की बुद्धि को बदलेगा। हालेलुया।